नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा और वल्लभाचार्य के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के ऊपर बातचीत की थी, जिसे कि हम पहली परंपरा के तौर पर देख सकते हैं। हमने देखा था कि रामानुजाचार्य, रामानंद और अन्य राम भक्त कवियों ने किस तरीके से राम नाम को अपनी रचनाओं के केंद्र में रखा था और उसके महत्व को बताया था। अब हम दूसरी परंपरा पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में है, जिसमें आप देखेंगे वल्लभाचार्य, अष्टछाप के कवि और अन्य कवियों की रचनाओं के केंद्र में कृष्ण नाम को रखा गया है और उसके महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है। अगर हम वर्तमान शब्दावली के दृष्टिकोण से ध्यान में रखें, तो सगुण धारा के अंतर्गत दो स्कूल प्रचलित हुए, एक राम नाम और दूसरा कृष्ण नाम। ठीक है, जैसे आप देखते हैं हिंदी साहित्य की भी पढ़ाई बीएचयू में भी हो रही है, जेएनयू में भी हो रही है। इन दोनों को बीच में बांधने का जो काम है, पुल का जो काम है, वो अनुराग हिंदी एकेडमी कर रहा है। दोनों स्कूलों का, दोनों अगर यूनिवर्सिटीज हम कहें, तो दोनों का रूप आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि भक्ति काल के अंतर्गत सगुण धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों के केंद्र में है भक्ति, लेकिन उन दोनों का जो रास्ता है वो अलग अलग तरीके से है। उसी पर हम चर्चा करेंगे। इसमें दो आप देखेंगे कि आचार्यों की चर्चा की जा रही है, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य। ठीक है, ये दोनों स्कूल के अलग अलग प्रिंसिपल रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल एक ऐसा कालखंड है जिसमें कि दर्शन को केंद्र में रखा गया है। इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग कवियों की दार्शनिक चेतना या फिर दार्शनिक विचारधारा के बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है और आगे चलकर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, लेकिन दर्शन की जब भी बात की जाती है तो कामायनी नाम की जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसमें किस तरीके का दर्शन अभिव्यक्त हुआ है चर्चा होती है। लेकिन भक्ति काल में आप देखेंगे कि सभी रचनाकार किसी न किसी दर्शन से प्रभावित रहे। तो ये वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, सीईटी पीजी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हम बिना लेट लतीफ करते हुए टॉपिक 31 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर आप पर डे एक एक टॉपिक देखते हैं तो आपको 1 महीना लग जाएगा देखने में। ये चीजें आसान नहीं होती हैं, लेकिन जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं उनको इस चीज का आभास जरूर हो रहा होगा कि कोई चीज अचानक नहीं मिलती है, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए हम 31 तक पहुंच चुके हैं और लगभग जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो 30% हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कवर कर लिया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको लग रहा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना टाइम की बर्बादी है, तो शायद वो गलत है, क्योंकि आप केवल इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, आप इतिहास के साथ साथ आलोचना दृष्टि को पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आगे चलकर जो आलोचक हिंदी साहित्य में आए, उनके ऊपर रामचंद्र शुक्ल का प्रभाव रहा, उनकी इतिहास दृष्टि और आलोचना दृष्टि का प्रभाव रहा। तो आप बेस मजबूत कर रहे हैं, इस चीज को आप भली भांति ध्यान में रखिए। तो चलते हैं, बात करते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा और वल्लभाचार्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है। अपनी पुस्तक में लिखते हैं, प्रकरण 5 के अंतर्गत सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा का उल्लेख उन्होंने किया है और सबसे पहले जिसका जिक्र किया गया है वो है श्री वल्लभाचार्य जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और लोक गोलोक संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। जो आखिरी वाक्य है, आपको कितनी सावधानी से इसको ध्यान में रखना है। मान लीजिए एक कथन पूछ लिया जाता है, ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे, तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है। तो आप ध्यान में रखिए कि शुक्ल जी ने वल्लभाचार्य के बारे में बात कही
कि ये वेद शास्त्र में पारंगत और धुरंधर विद्वान थे। इसके पहले उन्होंने रिपीट किया, एक तरीके से रिवाइज किया है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो वैष्णव धर्म का आंदोलन एक छोर से दूसरे छोर, अब एक छोर से दूसरा छोर कैसे हो सकता है, आपको वो मैप ध्यान में रखना पड़ेगा कि दक्षिण से उत्तर तक क्या हुआ था, इसका विस्तार हुआ था और इसके विस्तार में वल्लभाचार्य जी का भी योगदान रहा। उन प्रधान प्रिंसिपलों में, आचार्यों में वो शामिल रहे जिन्होंने भक्ति के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके लिए एक वाक्य यहाँ पर प्रयोग किया है, ये वेद शास्त्र में पारंगत और धुरंधर विद्वान थे। आगे पता चलेगा कि कैसे वो थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं इसी पर आधारित हैं। अब उम्मीद है कि धीरे धीरे आपको चीजें बैठना शुरू कर देंगी आपके दिमाग में और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, इस तरीके से पढ़ना चाहिए था। तो वल्लभाचार्य जी से धीरे धीरे आप परिचित हो रहे होंगे। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं कि रामानुजाचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भी भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए, सबका लक्ष्य क्या था कि शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना, यानी उसका खंडन करके एक नया रास्ता तैयार करना। इसीलिए कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शंकराचार्य के किस सिद्धांत के बाद तमाम नए नए सिद्धांत प्रचलित हुए, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है अद्वैतवाद, ठीक है। यहाँ पर मायावाद और विवर्तवाद को भी ध्यान में आप रख सकते हैं। मायावाद का अर्थ ही होता है कि केवल ब्रह्म सत्य है, यानी केवल ईश्वर सत्य है, बाकी संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब असत्य है, बल्कि ये पूरा जगत ही क्या है, असत्य है। और विवर्तवाद का मतलब परिवर्तन से, और सामान्य तौर पर आप देखें तो माया से रहित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य के से पीछा छुड़ाने के लिए रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। अब क्यों बनाया? क्योंकि शंकराचार्य के अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी, उनका जो सिद्धांत है। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी, यानी कि आचार्य जो शंकराचार्य, इन्होंने निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की असली सत्ता को स्वीकार किया था, ठीक है। पारमार्थिक मतलब यहाँ पर आप असली सत्ता, यानी ब्रह्म को ही उन्होंने क्या माना, सत्य माना, बाकी चीजें असत्य रही। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने, लेकिन वल्लभाचार्य उनसे कैसे अलग हुए? उन्होंने कहा कि ब्रह्म में सब धर्म, सभी चीजें जो भी मौजूद हैं वो सत्य ही है। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। आप जब पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पर अनुकृति शब्द का प्रयोग किया गया है, अनुकरण के अर्थ में। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वल्लभाचार्य ने कहा कि ये जो सारी सृष्टि है, ये लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति है। इसको ध्यान में रखें। यहाँ पर ये कथन पूछा जा सकता है कि इस जगत को ब्रह्म की आत्मकृति किसने कहा है? तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वल्लभाचार्य को। आगे लिखते हैं कि अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत, चित और आनंद, इन तीनों रूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत और चित्त का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव होता है। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। वल्लभाचार्य जिस जीव की बात कर रहे हैं कि जो जीव है इस पूरी सृष्टि में लीला करने के लिए आया हुआ है और एक तरीके से वो ब्रह्म की आत्मकृति है, उसी के द्वारा ये निर्मित किया गया है। अब इसमें बताया कि जीव में सत और चित्त का आविर्भाव होता है और आनंद का क्या होता है, तिरोभाव होता है। जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है, चित्त और आनंद का दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पर जो जड़ है यानी जो स्थिर है, ठीक है, उसमें सत का आविर्भाव रहता है, बाकी चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव होता है। तो तीन शब्द यहाँ पर जीव के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं,
सत, चित और आनंद। कौन किसमें आविर्भावित होता है, कौन किसमें तिरोहित होता है, उनकी बात यहाँ पर कही गई है। और माया नाम की कोई भी वस्तु नहीं है, इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि के तौर पर आप देखेंगे कि रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य जब अपने दार्शनिक विचार को देने आए, उसके पहले शंकराचार्य का अद्वैतवाद इस जगत में प्रचलित हो चुका था। उसके खंडन में इन लोगों ने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है दार्शनिक चिंतन। ऐसा नहीं है कि कोई बात व्यक्ति बोल दिया और लोग उसका अनुसरण करने लगे, लोग उस पर विचार भी करते हैं कि कितना सही है, कितना गलत है। आगे है कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। जिस ब्रह्म की बात की जा रही है उसमें कृष्ण को ही परम ब्रह्म माना गया, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जब आप राम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण को पर ब्रह्म मानने के साथ साथ पुरुषोत्तम की भी संज्ञा दी गई है। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है, जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस जीव के बारे में शंकराचार्य ने अपने विचारों को दिया था, उसी जीव के संदर्भ में यहाँ पर वल्लभाचार्य और उनके आगे के लोगों ने किस तरीके से विचार किया हुआ है। उनका कहना है कि ये जो जीव है उसका सबसे उत्तम लक्ष्य या गति क्या है? भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना। वो उससे अलग नहीं रहना चाहता, उससे जुड़कर ही रहना चाहता। ठीक है, आगे लिखते हैं कि शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण की व्यावहारिक या माइक। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि शंकराचार्य ने निर्गुण को ही ज्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा कि जो उसमें ब्रह्म की बात की गई है वही असली रूप है, और सगुण तो ये व्यावहारिक रूप में है और उसको माया के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन आगे क्या बात है कि वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया। शंकर के विचार को एकदम से उलट दिया, उसके विपरीत वल्लभाचार्य ने कहा कि नहीं, निर्गुण असली रूप नहीं है, बल्कि सगुण ही असली रूप है। निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। केवल निर्गुण का खंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि सगुण असली है और जो पारमार्थिक रूप बार बार बताया जा रहा है उसमें जो निर्गुण है उसका अंश रूप में तिरोहित हुआ है, उसका एक अंग ही है, उसको भी एकदम से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुलसीदास के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगुण सगुण नहीं कछु भेदा। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर निर्गुण सगुण में कोई भेद की बात ही नहीं की जा रही। ठीक है, उसका अंश माना जा रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखिए कि कैसे बाजी को पलटा जा रहा है, कैसे किसी के विचार पर चिंतन करते हुए उसको पलटा जाता है या फिर उसका खंडन किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि जिस चीज को शंकर ने कहा कि वो असली रूप है, निर्गुण को कहा, लेकिन वल्लभाचार्य ने कहा कि निर्गुण नहीं बल्कि सगुण असली रूप है। जो निर्गुण है वो तो सगुण का ही एक अंश है। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न रहता है, केवल प्रेम लिया। इसके पहले हमने राम भक्ति धारा के अंतर्गत आप सभी से चर्चा की थी कि उसमें प्रेम, श्रद्धा और भक्ति तीनों की बातें कही जा रही थी। लेकिन आगे चलकर कृष्ण में आप देखेंगे कि श्रद्धा के अवयव को छोड़कर, श्रद्धा को छोड़कर प्रेम को केंद्र में रखा गया। इसलिए एक शब्द प्रयुक्त होता है प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णव की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुषंगिक या सहायक कहा है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है कि 84 वैष्णव की वार्ता, एक है 252 वैष्णव की वार्ता। आप सभी को होमवर्क है कि इसके रचयिता कौन है। ठीक है, साथ साथ में आप लोग कुछ कुछ
क्वेश्चंस को भी हल करते चलिए। तो 84 वैष्णव की वार्ता में सूरदास से जब बातचीत होती है तो उन्होंने प्रेम को ही मुख्य माना और श्रद्धा को क्या माना है? सहायक माना। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जिन दो चीजों को मिलाकर भक्ति का जन्म होता है उसमें दोनों है। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा का एकदम से विरोध है। श्रद्धा की जगह पर प्रेम को महत्व दिया गया है। ठीक है, प्रेम और श्रद्धा के योग से भक्ति का जन्म होता है या फिर भक्ति का भाव जागृत होता है। तो कृष्ण भक्ति शाखा में आप देख रहे हैं कि प्रेम को केंद्र में रखा गया है और प्रेम लक्षणा भक्ति शब्द दिया गया। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब जो सूरदास से बातचीत हो रही थी वो क्या थी कि श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है। महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह तो परम काष्ठा है। स्नेह आगे भगवान को रहत नाही, ताते भगवान बेर बेर महात्म्य जनावत है। अगर आप यहाँ पर है स्नेह, स्नेह एक शब्द और जुड़ा है जो कि प्रेम के समानार्थी ही माना जाता है। कहा गया कि स्नेह आगे भगवान को रहत नाही, ताते भगवान बेर बेर महात्म्य जनाओ। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो उसमें प्रेम का तत्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रद्धा भी जरूरी है लेकिन उसके मुकाबले प्रेम ज्यादा जरूरी है। आगे है कि इन ब्रज भक्तन को स्नेह परम काष्ठापन्न है, ताही समय तो महात्म्य रहे, पीछे विस्मृत हो जाए। तो इसलिए कहा गया कि स्नेह ही क्या है? परम तत्व है अगर आप भक्ति करना चाहते हैं। यानी कि किसी के महात्म्य को आप जानना चाहते हैं तो श्रद्धा से पहले आपको प्रेम करना पड़ेगा। जब आप प्रेम करेंगे तो अपने आप उसमें श्रद्धा का भाव जागृत हो जाएगा और फिर आप उसके क्या हो जाएंगे? भक्त हो जाएंगे। सीधी सीधी बात यह है कि पहले प्रेम फिर श्रद्धा तब भक्ति भावना आप में जागृत होगी। तो ये बातें कही जा रही हैं कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत, खासतौर से बल्लभाचार्य और उनके आगे के जो भी शिष्य रहे। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। जीव उस तरफ कब जाता है? जब भगवान खुद चाहते हैं, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। आपने लोक में देखा होगा, अपने आसपास में देखा होगा कि जब कोई कहीं दर्शन करने जाता है तो लोग बोलते हैं कि भगवान ने बुलाया है, ये तो भगवान की मर्जी है, जब उन्होंने बुलाया तो मैं आया। और कई बार आपने देखा होगा जो बूढ़े पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि पता नहीं भगवान की कब इच्छा होगी कि वो बुलाएंगे, मतलब अपना दर्शन देंगे। यहाँ पर क्या है कि भक्त भगवान से प्रेम कर रहा है और जब भगवान अपना अनुग्रह दे रहे हैं यानी कि वो खुद चाह रहे हैं कि हाँ आओ, तब आप वहां पर जीव जो है वो पहुंच जा रहा है। ठीक है, इसीलिए बड़ा एक चर्चित चुनाव स्लोगन हुआ था कि न मुझे कोई बुलाया है न मैं आया, बल्कि गंगा माँ ने बुलाया। इस तरीके से एक बड़ा चला हुआ था जब 2014 के आसपास में चुनाव था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भगवान का अनुग्रह होता है जिसे हम पोषण कहते हैं, या फिर उसी का दूसरा शब्द है पुष्टि। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। ठीक है, और इसी के वजह से जो जीव है वो भक्ति की ओर क्या होता है? प्रवृत्त होता है। अब जीव को भी विभाजित किया गया है। वल्लभाचार्य ने जीव के 3 प्रकार माने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। पुष्टि जीव, जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरा जीव है मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। तीसरा है प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जीवों को भी ध्यान में रखिए। इसका मतलब है कि ये तीनों जीव आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के हैं। पुष्टि जीव क्या है? वो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखता है। और मर्यादा जीव यानी कि जो मर्यादा को ध्यान में रखता है कि वेद इत्यादि को मानता है। ठीक है, और स्वर्ग नरक की परिकल्पना में रहता है। और जो प्रवाह जी है वो क्या करता है? ये जो सांसारिक सुख है इन्हीं में व्यस्त रहता है, इन्हीं को पाने की कोशिश करता है। अब आप ये निर्धारित कीजिए कि आप लोग किस प्रकार के जीव हैं। मुझे लग रहा है कि ये तीसरे नंबर के ही हम लोग जीव हैं। ठीक है,
जो पहला नंबर है इसके लिए थोड़ा सा साधना करना पड़ेगा। जब तक हम विद्यार्थी शोधार्थी रहते हैं तब तक हमारे अंदर पुष्टि जीव का तत्व रहता है। हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, मेहनत करते हैं। नित्य लीला की जो बात की जा रही है, वर्तमान समय में तैयारी से आप जोड़ सकते हैं। आप पर डे एक तरीके से नित्य लीला ही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का है कि वो लक फैक्टर, मतलब कि मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कर रहे होंगे कि ठीक है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आगे जो होना रहेगा वो होगा। ठीक है, कर्म के आधार पर ही स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई। और प्रवाह जीव जो है, ये सबसे अगर देखें प्रासंगिक है वर्तमान समय में, जो कि संसार में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगा हुआ है। ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, इस तरीके से। तो इन तीनों जीवों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, उदाहरण के तौर पर, बस इसको समझने के लिए, बहुत इसको आपको दिल से नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप वल्लभाचार्य द्वारा जीवों का जो विभाजन किया गया है, जो उनके प्रकार बताए गए हैं, उन तीनों प्रकारों को आप दिमाग में बैठा ले होंगे। पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, आप चाहें तो पीएमपी अपने दिमाग में रख सकते हैं। जैसे भी आप सूत्र बना रहे, पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह, याद हो जाएगा तुरंत। आगे लिखते हैं कि कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य जी ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया था। अचानक पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य जी ने नहीं किया, बल्कि उसके पहले की जो पृष्ठभूमि रही, क्या रही है? एक तरफ सूफी काव्य परंपरा चल रही है, दूसरी तरफ उसी में जो निर्गुण पंथ के संत हैं उनकी बातें चल रही हैं। इन दोनों के बीच में, ठीक है, वल्लभाचार्य ने अपने एक मत का प्रवर्तन किया जिसका नाम था पुष्टि मार्ग। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। जिस प्रेम की बात की जा रही है वो प्रेम सिर्फ कृष्ण भक्ति शाखा में नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि सूफी काव्य में भी इस तत्व की प्रधानता रही। जब हमने सूफी काव्य पढ़ाया था तो वहां पर भी इस चीज को बताया हुआ था। तो यहाँ पर बताया गया कि देश में जो मुस्लिम शासन था उसका प्रचार या प्रसार बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसका जो प्रभाव था वो भी बढ़ गया था। लेकिन एक राज्य जिसका नाम यहाँ पर बताया गया विजयनगर राज्य, यही एक कहा जाए तो हिंदुओं का स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य था। लेकिन उसके बगल में ही बहमनी सुल्तानों का राज्य था, तो कुछ न कुछ उसका भी प्रभाव विजयनगर पर दिखाई पड़ता था और लगता था कि जल्दी ही इस पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। और साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो लगातार सूफी जो कवि थे वो अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार धूमधाम से कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो निर्गुण संत है वो भी वेद शास्त्र इत्यादि से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे। वो भी प्रेम की ही बातें कर रहे थे। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो, पोथी पर जग मुआ, पंडित भयानक हो। तो वहां पर वेद शास्त्र की विधियों से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। ठीक है, इसी बीच वल्लभाचार्य ने जिस मार्ग का प्रवर्तन किया वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और आचार्य रामकृष्ण शुक्ल ने लिखा कि प्रवर्तन अचानक नहीं किया, बल्कि देश काल को देखकर, देश काल मतलब स्थिति को देखते हुए उन्होंने, उनको लगा कि अब अपनी पार्टी लॉन्च करनी चाहिए। अब अगर हम केवल याद करने के लिए दृष्टिकोण से देखें तो भक्ति काल में भी अलग अलग पार्टीज हैं। आगे अगर बात करें हम, तो वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ ये हैं। आपको पता चल जाएगा कैसे ये वेद शास्त्र और चीजों के धुरंधर थे। ठीक है ना? पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्व मीमांसा भाष्य
और उत्तर मीमांसा के कई नाम हैं। ध्यान में रखिए, ये सब पूछ लिए जाते हैं और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना? पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य या फिर इसी को अणु भाष्य के नाम से भी जाना जाता है। अणु भाष्य कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि ये किसकी रचना है। अब क्या है, इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, मतलब जो अणु भाष्य, इनका एक सिद्धांत रहा है वल्लभाचार्य का, जिसका नाम है शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है कि किसका वाद है या फिर किसने इसका प्रवर्तन किया है शुद्धाद्वैतवाद का। तो आप ध्यान में रखिए वल्लभाचार्य। आगे श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध और 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ, ये 5 ग्रंथ आप देख रहे हैं वल्लभाचार्य के। लेकिन उसमें सबसे फेमस ग्रंथ कौन सा है? अणु भाष्य, जो कि इनके मत शुद्धाद्वैतवाद का एक तरीके से प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इस चीज को भी आपको जोर देना है। ये सभी जितने ग्रंथ हैं वो सब दर्शन पर आधारित है। आगे लिखते हैं कि इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा अंश मिलता है। अणु भाष्य आचार्य जी पूरी न कर सके थे, अतः अंत में 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विठल नाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि जो अणु भाष्य है इसको आचार्य वल्लभाचार्य ने पूरा नहीं किया, बल्कि उनके पुत्र जो विठल नाथ है उन्होंने पूरा किया था। ये सवाल पूछा जा सकता है कि अणु भाष्य को किसने कंप्लीट किया या फिर पूरा किया था। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि उस समय जितने भी आचार्य थे उनके पुत्र भी प्रतिभाशाली थे, उनके अधूरे कामों को पूरा कर। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ का आगे बड़ा रोल है। उन्होंने न सिर्फ अणु भाष्य को कंप्लीट किया बल्कि अष्टछाप की स्थापना की और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को भी अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। तो विठल नाथ मामूली व्यक्ति नहीं थे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले भी एक ग्रंथ था जिसको कि पूरा किया था, एक महाकवि के पुत्र ने उसको पूरा किया था। ये दूसरा होमवर्क आप लोगों के लिए है। ठीक है, आदिकाल की रचना है। ठीक है ना, आप याद कीजिए उसको, क्योंकि जब भी इस तरीके का तथ्य आए तो आप को रिलेट करिए। रोज वन लाइनर किताबें खोलकर बैठकर रखना अच्छी बात है, लेकिन समझना भी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो अणु भाष्य है, वल्लभाचार्य ने उसको लिखा लेकिन उनके पुत्र ने उसको पूरा किया। तो इस तरीके से प्रतिभाशाली पुत्रों का होना भी गर्व की बात है। आगे लिखते हैं आचार्य रामकृष्ण शुक्ल, भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती, सुबोधनी का भी कुछ अंश ही मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस जीव की मैं बात कर रहा था, इसमें 2 जीवों को रख दिया गया, पुष्टि और प्रवाह और मर्यादा, बल्कि तीनों को रख दिया गया। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, पुष्टि प्रवाह मर्यादा। अगर इस ग्रंथ को ध्यान में रखेंगे तो वल्लभाचार्य के जो तीनों जीव विभाजित किए गए थे उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन संपादित किया था इसको? मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया था। बहुत रेयर केस में ये पूछा जा सकता है, लेकिन अगर दिन खराब हो तो इस तरीके के सवाल आ जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है ना? आगे अगर हम बात करें तो लिखते हैं कि रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। यानी वल्लभाचार्य एक जगह बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो भारत के अनेक भागों में घूमते हुए गए और वहां पर विद्वानों से मिले, शास्त्रार्थ किए और अपने मत का प्रचार किया। कौन सा मत? शुद्धाद्वैतवाद का, यानी पुष्टि मार्ग का। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी भंडान बाधा। ठीक है, मंडान बाधा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वल्लभाचार्य जी हैं घूमे तो चारों तरफ, लेकिन जाकर वो कहां पर रहे? गोवर्धन पर्वत के आसपास में, जहां पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहीं पर एक मंदिर बनवाया और साथ में एक गद्दी भी स्थापित की। मंदिर कौन बनवाया था? पूरनमल खत्री द्वारा। पूरनमल खत्री कौन थे? वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यानी कि एक तरीके से उस जमाने में
पूरनमल खत्री उद्योगपति टाइप के रहे होंगे। उन्होंने श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर का निर्माण करवाया और वहां पर लोग जाकर दर्शन करना शुरू कर दिए। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, उससे भोग, राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मंदिर का निर्माण कराया गया, तो वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, उसमें भोग, राग और विलास की सामग्री का प्रधानता उसकी रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियां चले कहकर होने लगी। ठीक है, भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहां तक अच्छा पड़ सकता था, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। और आपने देखा कि जिस उद्देश्य से वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग चलाया था, उसके पहले मुस्लिम शासकों का देश पर जो भी शासन चल रहा था, उसकी पृष्ठभूमि बताई गई और हिंदू जो निराश थे, हताश थे, उसको भी बताया गया कि एक इकलौता राज्य बचा हुआ था विजयनगर, वो भी कुछ ही दिन गिन रहा था। लेकिन जैसे ही वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, गद्दी स्थापित की, मंदिर का निर्माण करवाया, तो जो हिंदू लोग, हिंदू जीवन सरस और प्रफुल्ल बना दिया। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण भक्त शिष्य थे या फिर कवि थे, उन्होंने सुंदर सुंदर पदों के माध्यम से मनोहर प्रेम संगीत की धारा बहाई और मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल कर दिया। ये चीज आप ध्यान में रखिए, शब्दों पर जोर दीजिए कि कैसे आपका जीवन सरस होता है जब आपके जीवन में उम्मीद दिखाई पड़ती है, उम्मीद की किरण दिखाई देती है, तो आपका जीवन सरस लगता है और आप प्रफुल्लित होते हैं। ये सब अचानक ऐसे नहीं रहता है, कोई भी व्यक्ति हमेशा सरस और प्रफुल्लित नहीं रहता है, बल्कि जब उसके मन मुताबिक कोई काम होता है, तब ये सभी भाव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वल्लभाचार्य और उनके अनुयायियों ने धीरे-धीरे जो हिंदू सभ्यता संस्कृति थी या फिर उसकी परंपरा थी, उसको वापस लाने का प्रयास किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया, क्योंकि जब आपका जीवन अच्छा होता है, तो आपको सहयोग देने वाले भी मिलते हैं। जब आप सफल होते हैं, आपके पास सारी चीजें होती हैं, तो लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। और जब आप असफल होते हैं, उस भीड़ में अकेले होते हैं, तो जुड़ने वाले भी दूर-दूर होते हैं। ये आपने देखा होगा, स्वाभाविक ये अनुभूति है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब चीज़ें अच्छी थी, तो दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया, लोग जुड़ना शुरू कर दिए। आगे है कि सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कृष्ण भक्ति शाखा और उसके अंदर जो भी कविताएं लिखी गई, वो भागवत पर आधारित है। सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा है। कृष्ण का कौन सा रूप वर्णित है? मधुर रूप है। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी। जैसे आप राम भक्ति शाखा के अंतर देखेंगे, तो वहां पर लोक रक्षक, लोक मंगल की बात ज्यादा की गई है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण के मधुर रूप को ही केंद्र में रखा गया है। कृष्ण के लोक रंजक रूप को रखा गया है, बल्कि लोक रक्षक नहीं, लोक रंजक रूप को रखा गया है, ठीक है ना? यहाँ पर कहा जा रहा है कि कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता कृष्ण भक्त कवियों ने नहीं समझी, ठीक है ना? लोक रक्षक नहीं, बल्कि आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण ने लोक का मनोरंजन किया, रंजक किया, यानी कि जो लोग हताश, निराश थे, उनमें एक सरसता और प्रफुल्ल का भाव जागृत करवाया। कृष्ण ने नहीं, बल्कि उनके जो भी अनुयायी थे या फिर जो उनको आराध्य मानते थे, कविताएं लिखते थे, उनके माध्यम से ये चीज है। भगवान के मर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। जब उन्होंने कुछ ऐसा लिखना शुरू किया, मर्म स्वरूप को उन्होंने क्या किया? किनारे रख दिया, केवल मधुर रूप को ही केंद्र में रखा, तो लगा कि जिस तरीके से विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर
फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। इसके पहले आपने देखा कि जो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कहा गया कि बहुत सारे ऐसे कवि आ गए थे जिन्होंने राम के श्रृंगार परक कविताएं लिखना शुरू की राम के ऊपर, ठीक है। बागपन उसमें, और फिर तिरछी नयन, ये सभी चीजें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि ज्यादातर भक्त कवि जितने थे अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने न लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जहां पर कृष्ण भक्ति शाखा की शुरुआत में कृष्ण केंद्र में थे, आगे चलकर धीरे धीरे राधा को भी लाया गया और राधा को ध्यान में रखते हुए श्रृंगारी पदों की रचना होने लगी। आगे आप पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत तो विद्यापति ने ही कर दी थी। राधा कृष्ण को केंद्र में रखते हुए उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है पदावली। और इसीलिए कई बार सवाल पूछा जाता है कि विद्यापति भक्त कवि थे या फिर श्रृंगारी कवि थे। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर भी राधा कृष्ण को केंद्र में रखते हुए श्रृंगारी पदों की रचना की गई थी। आगे है कि भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे, जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्ति ने भी हो गई। आपने वन लाइनर किताबों में अंडाल का नाम सुना होगा। अंडाल अपने मन से नहीं गई हुई थी, बल्कि आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के मंदिरों में एक प्रथा चल रही थी, देवदासी प्रथा, जो जाने अनजाने में कृष्ण भक्ति शाखा में अपना प्रचार प्रसार किया, उसको बढ़ाया, सहायक हुई। वहां का क्या ट्रेंड था, क्या क्या परंपरा थी कि माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे। आज इस तरीके की बातें होती तो इस पे सवाल उठ जाते, लेकिन ये दौर उस जमाने का 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास का है। तो उस समय लड़कियों को लोग चढ़ा आते थे और ऐसा माना जाता था कि लड़कियों का विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया। ठाकुर मतलब जो ब्रह्म का प्रतीक है, ठीक है। सत्यनारायण जी की कथा आप सुनते होंगे, तो इसमें भी ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है। यानी उस ब्रह्म से ही कह दिया गया कि आपका क्या हो गया, विवाह हो गया, और उन्हीं को वो पति रूप में मान लेती थी। आगे चलकर आप देखेंगे मीरा कृष्ण को अपना पति मानती है। अचानक कोई नहीं मानता, ये देखिए आप, चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं परंपरा से। इसीलिए आपको एक कोई भी इतिहास ग्रंथ व्यवस्थित रूप से पढ़ना जरूरी है। मैं भी जब एमए के विद्यार्थियों को वाइवा इत्यादि लेता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि कौन सा इतिहास ग्रंथ मुकम्मल तौर पर आपने पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे गाइड इत्यादि का नाम ले लेंगे, वन लाइनर किताबों का नाम ले लेते हैं, लेकिन हमने सोचा कि पढ़ने पढ़ाने के क्रम में ही कम से कम एक इतिहास ग्रंथ का हम विस्तार से अध्ययन कर लें, लाइन बाय लाइन अध्ययन कर लें। हालांकि हमने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का पढ़ा चुका है, इसमें हमने पढ़ाया है, और साथ में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी हमने पढ़ाया है, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। लेकिन जब तक हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक लगता है कि कुछ अधूरा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले लड़कियों को मंदिरों में चढ़ाने की प्रथा थी, जिसको हम देवदासी प्रथा कहते हैं, और वहां पर लड़कियों का विवाह हो जाता था ठाकुर जी से, और उन्हीं को पति रूप में मानती थी। इनमें से कुछ भक्ति ने भी क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई। वो भी कविताएं लिखना शुरू कर चुकी थी। वो कौन है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि दक्षिण में अंडाल, यहाँ पर अंडाल लिखा गया है, ठीक है ना। कई किताबों में आप देखेंगे अंडाल भी लिखा रहता है, तो ध्यान में रखिए कि दक्षिण में अंडाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई, जिनका जन्म संवत 773 में हुआ था। अंडाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावई नामक पुस्तक में मिलते हैं।
तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि अंदाल दक्षिण की रहने वाली थी, उनकी जो भाषा थी द्रविड़ भाषा, और उनकी जो रचनाएं हैं वो तिरुप्पावई नामक पुस्तक में मिलती है। अंदाल एक स्थल पर कहती हैं, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। एक भाव यहाँ पर बताया गया कि वो अपने एक पद में बोलती हैं या फिर लिखती हैं कि अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ, स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। जो कुछ है वो कौन है? कृष्ण है। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुह्य और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। कृष्ण के मधुर रूप को रखा गया था, इसीलिए जिस भाव की उत्पत्ति हो रही है वो माधुर्य भाव। और यहाँ पर अंडाल जो है उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान रखा है और वो कहते हैं कि उनके अलावा मेरा कोई नहीं। कुछ स्थिति आप देखेंगे कि मीराबाई की भी ऐसी ही रही है, आगे जब हम पढ़ेंगे। तो प्रेम और माधुर्य भाव के बारे में सूफी कवियों ने भी बहुत चर्चा की हुई है, लेकिन कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत इस माधुर्य भाव का उल्लेख कैसे हुआ है वो हम आगे और देखते रहेंगे। लिखते हैं आचार्य राम शुक्ल कि मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से आभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई। ठीक है, आप याद कीजिए कि पद्मावत में नागमती वियोग खंड, ठीक है ना, कि जैसे वो मिलने जा रहे हैं, फिर उसे रूप और सौंदर्य को देखकर बेहोश हो जा रहे हैं, उन्माद है, अकेले नहीं बल्कि 16-16 हजार लोगों को लेकर जा रहे हैं, अब बहुत समस्याओं का सामना करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये रहस्यमय योजना आप देखेंगे सूफियों की आगे दिखाई पड़ती है। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की लीला भक्ति करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए बेहोश हो जाते हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें आप देखे होंगे। तो कहीं न कहीं मीराबाई पर और चैतन्य महाप्रभु पर सूफियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है कि आभ्यंतर मिलन, मूर्छा और उन्माद का जो भाव है, जो कि रहस्य पैदा कर देता है, उसका प्रभाव मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु पर दिखाई पड़ता है। ठीक है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हमने सोचा कि आपके मन मस्तिष्क में कृष्ण भक्ति शाखा और वल्लभाचार्य से जुड़ी हुई जानकारियों को रखा जाए, एक फ्रेम बन जाए कि कृष्ण भक्ति शाखा कैसे, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों अलग-अलग रहे हैं। राम भक्ति शाखा में हमने क्या पढ़ा था और कृष्ण भक्ति शाखा में हमने क्या पढ़ा और आगे हम क्या पढ़ेंगे। ये एक फॉर्मेट आपके दिमाग में बन गया होगा और बहुत सारी चीजें बन गई होंगी कि वल्लभाचार्य ने इसमें अपना क्या योग दिया हुआ है। आगे हम सूरदास पर बात करेंगे और तमाम जो भी अष्टछाप के कवि हैं, यानी कि ये वीडियो लेक्चर चलता ही रहेगा। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी तन्मयता के साथ नित्य लीला करते हुए कर रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।